जय हिंद। आज अरब आक्रमणकारी के बारे में पढ़ना है। देखो, भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला अरब आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण क्यों किया, क्या कारण था इसका? अरब का एक जहाज श्रीलंका से सामान लेकर अरब वापस जा रहा था, जिसे रास्ते में सिंध में लूट लिया गया। उस समय सिंध का जो शासक था उसका नाम था दाहिर। इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने जब दाहिर को यह संदेश भेजा कि जो जहाज लूटा गया है उसका क्षतिपूर्ति दो, तो दाहिर के द्वारा मना कर दिया गया, क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया गया। यही कारण था कि इराक के गवर्नर अल हज्जाज के द्वारा अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। लेकिन यह सिर्फ तत्कालिक कारण था, इसका वास्तविक कारण था व्यापार। सिंध प्रांत में देवर बंदरगाह पड़ता था। यह बंदरगाह तलवार और घोड़े के निर्यात के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया तो इसका सबसे पहला जो निशाना था वो देवर बंदरगाह था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवर बंदरगाह पर कब्जा करता है और उसके पश्चात निरून पर कब्जा करने का प्रयास करता है। क्योंकि निरून जो था वो बौद्ध स्थल था और यहां ढेर सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और दाहिर अत्याचार करता था इनके ऊपर, जिसके कारण निरून के बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम का समर्थन किया और मोहम्मद बिन कासिम बड़ा आसानी से निरून पर कब्जा कर पाया। जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम दाहिर के साथ रावर का युद्ध लड़ता है तो उसमें दाहिर मारा जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के पत्नी का नाम जो था वो सुबिया देवी और पुत्री मरमाला, इन दोनों से भी युद्ध किया और इन दोनों को पराजित करने के बाद उन्हें अपने साथ वापस अरब ले गया। परंतु उनके साथ जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जब इसकी शिकायत इराक के गवर्नर अल हज्जाज को मिला तो अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा सुनाई। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम वह पहला शासक था जिसने हिंदुस्तान में जजिया कर लगाया। जजिया कर धार्मिक कर था, हिंदुओं से लिया जाता था। ऐसे जजिया कर जिम्मी से लिया जाता था, वैसे नागरिक जो सैनिक सेवा नहीं दे रहे। जिम्मियों में स्त्री, बच्चा, बूढ़ा और अपंग को छूट दिया गया था। इसके अलावा जो भी नागरिक थे अगर वो सैनिक सेवा नहीं दे रहे हैं तो उन्हें जजिया कर देना पड़ेगा। जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक भारत में मोहम्मद बिन कासिम था। जबकि बात करें अगर ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति तो वो फिरोज शाह तुगलक था। इसने पंडित जी को भी नहीं छोड़ा। मुगल काल में जजिया कर समाप्त करने का घोषणा किया था 1564 में अकबर ने, परंतु 1679 ईस्वी में राठौर राजपूत के द्वारा तंग किए जाने पर औरंगजेब गुस्सा में आ गया और उसने जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया 1679 ईस्वी से। जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त किया गया मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। अरब का एक जहाज जो था श्रीलंका से सामान लेकर चला और
और सिंध के किनारे उसे लूट लिया गया। जिसके बाद इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने सिंध के शासक ताहिर से क्षतिपूर्ति देने को कहा, जिससे ताहिर ने इनकार कर दिया। तब अल हज्जाज के द्वारा अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 711 ईस्वी में सिंध में जो बंदरगाह है देवल बंदरगाह, उस पर कब्जा करता है, क्योंकि देवल बंदरगाह जो था वो घोड़ा और तलवार के निर्यात के लिए काफी प्रसिद्ध था। उसके बाद 711 ईस्वी में ही कुछ समय के बाद मीरून पर आक्रमण करता है। मीरून एक बौद्ध स्थल था जहां दाहिर का अत्याचार कुछ ज्यादा ही था। यही कारण था कि मीरून में रहने वाले बौद्ध भिक्षु जो थे वो दाहिर के विरोध में थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का समर्थन किया। मोहम्मद बिन कासिम आसानी से नीनूर पर कब्जा कर पाया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के बीच रावर का युद्ध हुआ। इस रावर के युद्ध में दाहिर मारा गया। दाहिर के मारे जाने के बाद दाहिर की पत्नी सूर्या देवी और पुत्री मरमाला ने भी युद्ध किया, परंतु पराजित हुआ। जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गया। चूंकि रास्ते में इन दोनों के साथ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, जिसकी शिकायत इन दोनों ने अल हज्जाज से जब की, तो अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड का सजा सुना दिया। भारत में जजिया कर लागू करने वाला पहला जो शासक था या पहला आक्रमणकारी जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर सिर्फ जिम्मियों से लिया जाता था। जो नागरिक सैनिक सेवा नहीं देते थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था। स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, अपंग और ब्राह्मण को इससे छूट दिया गया था। परंतु जब तुगलक वंश का शासन प्रारंभ हुआ उस समय फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। अगर बात करें मुगल काल में, तो मुगल काल में अकबर महान पहला शासक थे जिन्होंने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया कर समाप्त किया था। परंतु औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में राठौर राजपूत से तंग आकर पुनः जजिया कर प्रारंभ कर दिया गया। औरंगजेब एकमात्र शासक था जिसने अंग्रेज से जजिया कर वसूला था। पूछा जाता है अंग्रेज से जजिया कर वसूलने वाला शासक औरंगजेब, ब्राह्मण से जजिया कर वसूलने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक, जजिया कर सर्वप्रथम लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम, जबकि जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त करने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। धन्यवाद।